Singapore noodles is a Cantonese fusion dish which originated from Hong Kong, but the British had a big hand in its invention. The British loved their curries and imported spices and curry mixes powders from India to Hong Kong to introduce curry in Hong Kong. But the Cantonese cooks decided to temper their own rice noodles with this curry mix. British absolutely loved the curried version of the noodles and decided to call it Singapore noodles because of the mixed Indian and Chinese population in Singapore. Essentially, rice vermicelli is the hero ingredient of this dish, stir-fried with finely sliced vegetables, strips of protein, and nicely tempered with your favorite mix of curry powder. It's a very quick and easy and delicious meal, ideal for lunch boxes. If you want to have an ultimate culinary experience, try to eat like the old school Oriental people who sat quietly and while eating focused on their meal with their mind and eyes from start to finish. What this did, that their taste buds enjoyed the meal, they felt satisfied and ended up eating moderately. And the body digested the food perfectly, maintaining a constant weight. Please enjoy the meal. ओम शांति, नमस्कार। प्योर बाइट्स कुकिंग शो पे आप सबका स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हैप्पी एंड जॉयफुल। तो खाने का अगर मूड है तो ये शो आपके लिए है। नूडल्स तो हम सभी खाते हैं, मैगी नूडल, हक्का नूडल और एक और टाइप का नूडल जो है सिंगापुर नूडल, जो ग्लूटेन फ्री भी है और बहुत ही पॉपुलर है, नॉट ओनली विद वेस्टर्नर्स बट ऑल्सो इन सिंगापुर, और इंडियंस लव इट टू, क्योंकि इसमें एक इंडियन तड़का है और ये तड़का है नथिंग बट मद्रास करी पाउडर। क्योंकि साउथ इंडिया और सिंगापुर काफी पास है ना, तो लॉट्स ऑफ साउथ इंडियन माइग्रेटेड टू एंड श्रीलंकन माइग्रेटेड टू सिंगापुर। उसी वजह से उन्होंने वो मद्रास करी पाउडर या सांबार पाउडर का तड़का दे दिया नूडल्स को, चाइनीज नूडल्स को, और एवरीबडी स्टार्टेड लविंग इट। हालांकि ऑल द चाइनीज रेस्टोरेंट वेस्टर्न कंट्रीज में भी दे हैव सिंगापुर नूडल्स। ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम। तो आज हमने वी हैव मेड एन एफर्ट टू कट वेजिटेबल्स नाइस एंड फाइन इन जूलियन। आपको मैंने बताया ही होगा, जूलियन इज मैस्टिक लाइक कट, तो हमने ये ऑलरेडी कर चुके हैं। आजकल फूड प्रोसेस तो इतने बढ़िया होते हैं कि दे डू ऑल दैट फॉर यू, यू डोंट हैव टू बी अ प्रोफेशनल शेफ, एवरीथिंग इज मशीन में। हालांकि मैं प्रिफर करता हूँ थोड़ी बहुत चीजें हाथ से काट, क्यों कि हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारा जो मूड है, वो वी कैन पास ऑन इन द फूड, और फिर फूड भी उस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से बढ़िया हो जाता है। तो ये है रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम, वो भी वैसे ही काटा हुआ है। जब नूडल्स बनाते हैं तो सारे यू कट वेजिटेबल्स लाइक जूलियन। शिताके मशरूम या चाइनीज मशरूम, वो भी मैंने ऐसे ही काटे है। वी हैव बीन स्प्राउट, आप फ्रेश बीन स्प्राउट इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव फ्रेश, टिन भी आते हैं, अगर आप टिन नहीं पसंद करते तो यू डोंट हैव टू। और फिर मेरे पास है काफी सारा जिंजर में जो मैंने काटा हुआ, ये सब नहीं यूज करूंगा, जस्ट 1/4 ऑफ इट तड़के के लिए। और कोर्स ये मद्रास करी पाउडर तो है ही मेरे पास, थोड़ा शुगर, सॉल्ट, व्हाइट पेपर, और ये आज हमें शांतनु भाई ने फ्रेश मशरूम्स ही ला के दिए, तो आई एम गोइंग टू यूज दैट डेफिनेटली, एंड आई start chopping up the mushrooms as well. और the hero ingredient, obviously, the rice noodle, which are gluten free. तो इससे बनते हैं, ये सारी सामग्री है, इससे बनते हैं सिंगापुर नूडल्स। हल्का सा सोया सॉस। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा जो मैं हर एपिसोड में यूज कर रहा हूँ चाइनीज डिश में, द एनहेंसिंग सॉस, जिसको लगता है थोड़ा सा विनेगर और फिर थोड़ी सी चिली और
थोड़ा सा जिंजर चॉप. So first of all, I'm going to start with the enhancing sauce. तो वो मैरिनेट होता रहेगा और इन दी एंड जब हमारा नूडल तैयार होगा तो हम वो एनहेंसिंग सॉस ऐड करेंगे ताकि उसका फ्लेवर, उमामी का फ्लेवर, थोड़ा सा चिली का स्वाद, लेकिन नॉट द बर्निंग टेस्ट इन द टंग, वो भी आपको एंजॉय करने मिलेगा. So let's begin with our Singapore noodles and let's start seasoning the pan. मैंने जैसे कहा seasoning the pan is heating the pan at least for 2-3 minutes to get it really hot ताकि वो नॉन स्टिक हो जाए. अब आप कहेंगे ये तो स्टोन डाइंग पैन है, नॉन स्टिक ऑलरेडी है, तो जो चाइनीज शेफ इस्तेमाल करते हैं आयरन वॉक, वो पहले गर्म कर लेते हैं ताकि उनका सरफेस नॉन स्टिक हो जाए. तो आइए शुरुआत करते हैं विद सीजनिंग द पैन. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एनहांसिंग सॉस. तो थोड़ा सा जिंजर. ऑलरेडी आई हैव 1 tablespoon of white vinegar. You can use malt vinegar or any other vinegar which you think, apple cider vinegar, but white vinegar जो होता है वो प्लेन सा रहता है, तो वो एप्पल का टेस्ट नहीं आता. इफ यू डोंट वांट दैट इन योर चाइनीज फूड. जैसे देखा आपने, मैं चॉप कर रहा हूँ आपके पास देखकर, कैमरा में देखकर, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस टेक्निक विच ऑल शेफ्स यूज, the safety technique. Now, one thing I want to emphasize, biggest priority of Pure Bites cooking show is safety. Safety is the main priority. तो हम जो भी करेंगे आपको फूड सेफ्टी, हाइजीन सेफ्टी, इंटरनल हाइजीन, एक्सटर्नल हाइजीन, वो सारी बातें we'll discuss that. तो ये रहा मेरा चॉप जिंजर, about 1 tablespoon. I'm going to use green chili for this. Red chili भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो red chili I'll use for later on as a garnish. बढ़िया लगेगा. That's what I've chopped. और I'm going to put some soy sauce. अब देखो, already I can feel the ginger, the chili, सारे स्वाद इसमें बिल्कुल एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, इन्फ्यूज हो रहे हैं. ये देखो, विल ऐड दैट इन जस्ट फॉर अ किक, राइट. तो देखो पैन तो ऑलरेडी हीट हो चुका है. वी गोना स्टार्ट विद सम ऑयल. इस रेसिपी में थोड़ा सा ऑयल जाता है. तो पहले हम नूडल क्यों डालते हैं? You must have noticed that everyone puts noodles in the beginning when they are stir frying, making noodles. Why is that? क्योंकि अगर आप सब्जियां पहले डालेंगे तो सब्जियां पक जाएंगी और they will become watery. As soon as you add some salt or something, तो साथ साथ we have Pure Bites signature magic stock. मैजिक स्टॉक बनाने के लिए हमने लिया है प्री मेडिटेटेड वाटर, गाजर, सेलरी, धनिया, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टमाटर, अदरक, तेज पत्ता, पेपरकॉर्न्स. ये डालकर हम इसको अभी उबाल पे लाते हैं. ये उबाल पे आ चुका है. इसकी थोड़ी इम्प्यूरिटीज जो है, जैसे ये झाग है, वो निकालनी है. इसको अब हम ढकेंगे और धीमे आंच पर करीब 1 घंटा पकने देंगे. अभी इसको बस स्ट्रेन करना है और ये हमारा मैजिक स्टॉक तैयार, जो ऐसे आपको दिखेगा. Pure Bites signature magic stock, वो थोड़ा सा हल्का सा डाल देंगे. So if you find that the temperature is going down, आप increase करिए. Very nice. So slowly, our noodles are getting warmed up.
Now it's time to add the first vegetable, which is carrot raw. It takes the longest to cook, इसलिए मैं पहले ऐड कर रहा हूं. Very nice. Next, some shiitake mushrooms. Shiitake mushrooms या चाइनीज मशरूम, पता नहीं कहां से ओरिजिनेट हुए, जापान या चाइना, लेकिन इट्स फ्रॉम दैट एरिया एंड द जापानीज कॉल इट शिताके मशरूम, और चाइनीज को चाइनीज मशरूम बोलते हैं. ये मशरूम्स अगर ड्राइड फॉर्म में है तो यू हैव टू सोक इट फॉर सम टाइम एंड or cook it in boiling water for around 5 minutes. At this stage mein you should start really enjoying that process of cooking, imagining how it's all coming together and how it's going to impact the person who eats it. Nicely shredded cabbage. See how it's coming together, all the components. Now, time to add the Madras curry powder. So you'll find that as soon as you add the Madras curry powder, it starts becoming slightly yellow, because Madras curry powder या सांबार पाउडर में हल्दी तो है ही, भुना हुआ धनिया, जीरा, सौंफ, एनिसीड वो भी है, एंड लुक एट द कलर्स, ऑलरेडी खाने लायक लग रही. तो हल्का सा शुगर फॉर एनी सेवरी डिश, हल्का सा शुगर, salt, white pepper, and finally with the seasoning, your enhancing salt. You can have some ginger if you like, you can have chili if you like, लेकिन डालिएगा जरूर. At this stage now, when you're just about ready to finish off your bean sprouts, because they are already cooked, they're already blanched. जो टिन वाले होते हैं वो they are already blanched, और बहुत ही बढ़िया स्वाद आ रहा है. Mostly you get fresh bean sprout in Western countries and all that, लेकिन इंडिया में मुझे अभी तक I've seen them actually, but I haven't seen them in real fresh form and in abundance. So अगर टिन में है तो टिन में, fresh मिलते हैं तो fresh. Otherwise you can just do without it. You can make your own bean sprout. It's very easy. आप research करिए, Google करिए to make your own bean sprout. It's very very easy. I can also add some fresh mushroom just to. Now इनको तो पकने बिल्कुल टाइम नहीं लगता. You just have to add and toss it. Finely sliced. But they give a very good umami flavor, which is a pleasant savory flavor. और आजकल तो बहुत ही trendy है. Umami is a Japanese word, but it's now accepted in English dictionary, in the English language. Beautiful. मेरे ख्याल से my gut feeling जो है कह रही है थोड़ा सा और ये enhancing sauce. See, I've kept all the chilies and ginger, but I've just used the sauce because they have the flavor but not the bite. Bite के लिए you can do whatever you want, like chopped chilies, sliced chilies. अब ये this snack is ready. It's ideal carbohydrate accompaniment, but
it's perfectly ready. So in case you're wondering how to make this sambar curry powder or Madras curry powder, so what you have to do is take a little bit of effort. You have to saute or heat up a little bit of whole cumin seed, jeera, and whole coriander seed, jeera. I mean not jeera, that's called dhania, whole dhania seed, and saute them, and then along with some anise seed also sauteed, you grind them. You can add fresh turmeric powder to it, ground turmeric powder, or if you want later on you can add fresh turmeric paste, but predominantly anise seed, cumin seed, cardamom, the dhania seed, which is the coriander seed. That's the main flavor of this noodle, of the Madras curry powder. You can also saute a bit of methi seed, fenugreek seed, and also add that powder a little bit. But predominantly just go cumin, coriander, and seed. So now let's take the recap of Singapore noodles, and the ingredients are 1 cup each of chopped carrot, chopped cabbage, chopped red and green capsicum, shiitake mushrooms, and fresh bean sprouts. Along with this, we would also require chopped ginger, Madras curry powder, sugar, salt, white pepper powder, rice noodles, chili, soy sauce, and white vinegar. Now let's understand the procedure. First, we will prepare enhancing sauce. For this, in a pot, add chopped ginger and chili. Add them with white vinegar and soy sauce. Now seasoning the pan for a second, add some oil, rice noodles, add magic stock and fry for a minute. Add chopped carrot and stir again. Add shiitake mushrooms and stir again. Now add chopped red and green capsicum, cabbage and give it a stir. Add little Madras curry powder and stir again. Adding in little bit of sugar, salt, white pepper powder and enhancing sauce. Add a cup of bean sprouts and stir again. Now slice some mushroom, add to it and stir again. Lastly, you can also add coriander if you prefer. So, अगला step है, if you want to offer it to the Lord, थोड़ा सा निकाल कर प्यार से कटोरी में ऑफर भी कीजिए, और फिर जब साइलेंट मेडिटेशन में ऑफर करते हैं प्यार से स्वीकार कर, गॉड को बोलते हैं, परमात्मा को बोलते हैं स्वीकार करो ये खाना मैंने बहुत प्यार से बनाया। इसके बाद जब आप मिक्स करोगे तो उसकी वाइब्रेशन ही चेंज आएगी, बिल्कुल होली फूड, बिल्कुल होली फूड। आपको ऐसे लगेगा क्या शांति मिल रही है मुझे ये नूडल खा के, ऐसे ही लगेगा। तो प्लीज ट्राई कीजिए विद द इंग्रेडिएंट्स। आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। अगर आपको कैप्सिकम नहीं पसंद तो शिमला मिर्ची नहीं पसंद, यू डोंट हैव टू पुट इन। इफ यू डोंट लाइक दिस मशरूम, डोंट यूज दैट। इफ यू लाइक सम अदर वेजिटेबल्स, broccoli or something, so you can add tiny broccoli for it, for some green and all that. Nice hot steaming. So let's also, because it's got an Indian touch, these noodles, let's also put some coriander on it. Okay, so it will get that will bring out the look of the noodle. Here we go, fresh coriander. But this time I just want to chop it. No leaves, no sprigs. I just want to chop it nice and finely. Now, please take care that you don't chop the coriander, because it gets bruised. It may, like parsley, get finely chopped, but it gets bruised. So, unlike parsley, just slice finely coriander. Don't chop it like this. Here we go. Beautiful.
happy to just so let's offer this. Let's, in a silent meditation, ask the Lord to accept what we cook as a token of being grateful for what He's provided for us. Now, food is blessed along with the good vibrations and all that we were cooperating in the food. But now it's blessed, like holy. I'm going to mix this food, the blessed food, in a sattvic food. So it's going to be just like holy food. And this food is so precious. Like I know in devotion, एक दाना भी, not a single grain is wasted because of its value. Even if people drop it on the floor, they'll pick it up and they'll just eat it straight away or mix it up. It's that precious. So you don't even want to waste a single grain. As I said, we don't waste anything in spirituality, and the reason behind is that we don't waste any of our resources, any of our thoughts to drain down in negative thoughts and so forth. So we are always full of energy and resources, and being grateful is the biggest thing that you can do to have a happy life. Be grateful for what you've got and not waste anything, even if it's thoughts, words, or action. अब देखिए, आपको ये नूडल्स देखकर जरूर मन करेगा खाने को, क्योंकि स्वाद भी अच्छा आ रहा है, दिखने भी अच्छा है, और यू ऑब्वियसली यू स्टार्ट ईटिंग विद योर आई, डाइजेशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिए. अब आई कांट वेट एनी. सो आई होप यू लाइक दिस डिश, और आप भी ट्राई करिए. आई कांट वेट टू ईट दिस डिश. तो मैं अगले एपिसोड में आपको फिर एक डिश पेश करूँगा. तो तब तक के लिए ओम शांति.